सारी अभी धीरे धीरे पढ़ रहा हूं इन सबको। और पंडित जी ने पहली बार अगर मुझे कोई गिफ्ट दिया था तो पंडित जी ने किताब मुझे गिफ्ट की थी। तो वहीं से मैंने किताबों को पढ़ना सीखा कहीं ना कहीं पंडित जी से इंस्पायर हुआ। कोठारी सर व बीसी सर की टेप थी उस समय। हालांकि पंडित जी जो कि नेटवर्क 21 की बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुना था, लेकिन आरसीएम में 2-3 टेप ही थी उस समय तक मुश्किल से, कोठारी सर की और बीसी सर की। उन टेप्स को पंडित जी ने 100 बार सुना। कितनी बार? 100 बार। और पंडित जी ने एक जगह बोला है, बोले मैंने इसलिए सुना उनको ताकि मैं उस माहौल को समझ पाऊं, उस शब्दावली को समझ पाऊं जो शब्दावली में आरसीएम चलता है। आप देखिए आपने कितनी टेपों को 100 बार सुना होगा। मैंने बहुत सारी टेपों को बहुत बार सुना। पंडित जी की एडिफिकेशन जो टेप है पार्ट 1 और पार्ट 2, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा बार उसको सुना। वो इतनी अच्छी लगती थी मुझे, हर बार कुछ ना कुछ नहीं करनी, हर बार ऐसा लगता था ये पॉइंट तो बड़ा मिस हो गया था, कहां चला गया था। तो इतनी शानदार पंडित जी ने टेपें निकाली। लेकिन जब वो इतना अच्छा स्पीकर है, वो व्यक्ति दूसरे लोगों को कितना सुनता है, वो इस पॉइंट से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा पॉकेट डायरी में नोट्स बनाते थे। पंडित जी के पास में हमेशा एक छोटी सी पॉकेट डायरी रहती थी। अभी आपने जब सुना था पंडित जी गाना गा रहे थे तो उनके हाथ में एक डायरी थी, हमेशा उनके पास में रहती थी, उसमें नोट्स बनाते थे, लिखते थे। ये पंडित जी की क्वालिटी थी। बॉडी लैंग्वेज एट स्टेज, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता था तब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती थी। जब वो नीचे बैठे हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक स्टूडेंट के माफिक होती थी। तो वो पंडित जी की क्वालिटी थी एक अच्छे लर्नर के रूप में। यहां आपने अपने आप को मूल्यांकन करना है कि आप 10 में से कितने नंबर यहां पे अपने आप को देंगे। अगला पॉइंट है अगले लेवल के लिए दीवानगी। बहुत बड़ी क्वालिटी थी पंडित जी की, और ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है फास्ट अचीवर में, स्लो अचीवर में, या बाहर का रास्ता जिनको दिखता है उसमें। 3 महीने में पंडित जी ने रॉयल्टी को प्राप्त कर लिया, लेकिन टेक्निकल पे जाने के लिए टाइम लगा, क्योंकि एक तो 8% रॉयल्टी 3 महीने मेंटेन करनी होती है। स्थितियां वैसी होती नहीं है। पंडित जी के साथ में भी इश्यू रहा कि एक लाइन बहुत तेजी के साथ में चल गई और दूसरी लाइन में उतना काम हुआ नहीं। तो दूसरी लाइन में 3.5 होगा तभी 8% पे जाओगे, अब 6% रॉयल्टी रहती थी। तो सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा तड़प मैंने किसी चीज को पंडित जी में अगर देखी उन 3 सालों में, तो वो इस चीज को लेके देखी कि मैंने टेक्निकल पे जाना। वो मेरे से भी अगर थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी महसूस की, कराई, तो इस चीज में करवाई कि सर मुझे आप बताओ क्या करना, मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं, मैं इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हम तो बड़े रिलैक्स करते हैं, हमें लगता है रॉयल्टी आ गई तो भी 1-2 साल तो इसको मजा करते हैं, थोड़ा पिन जब पुरानी हो जाएगी तो सोचेंगे। पार ला गया तो 2-3 साल तो बनता है यहाँ पे टिकना, सम्मान करना है पाल लेवल का। लेकिन पंडित जी ऐसे नहीं, उनको पागलपन था, उनको दीवानगी थी। इस चीज को लेके वो कितनी सही थी कितनी गलत थी मैं उसको नहीं बोल सकता, लेकिन दीवानगी बेहद। पंडित जी के बीच में जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, थोड़ा इश्यू था, तो मिलन मैम ने 1-2 बार मेरे को बोला कि आप बोलो, थोड़ा सा आपकी बात मानेंगे। तो मैंने 1-2 बार सीरियस बात करने की थोड़ी कोशिश की कि पंडित जी थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी तो टीम बन गई, पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो वो ये कहते थे कि नहीं सर मैं एवरेज नहीं रह सकता, मैंने अगले 3 महीने में इस लेवल को अचीव करना है, मैंने अगले 3 महीने में सिंघम के लेवल पे मैंने अचीव करना है। तो वो पागलपन वो दीवानगी पंडित जी में थी, और वही दीवानगी 2 साल 10 महीने में पंडित जी को रूबी के लेवल पे लेके गए, जिसको हम लोग बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, तीव्र इच्छा शक्ति। कुछ भी करूंगा लेकिन इस लेवल को मैंने पूरा करना।
वो पैदा हो जाती है तो फिर परिस्थितियां वैसे बनने लग जाती हैं। तो वो पंडित जी के अंदर में थी, आप चेक करें, उस अनुसार आप अपने आप को नंबरिंग दे सकते हैं। 19 पॉइंट बिल्कुल लास्ट में हम लोग, टॉप प्रायोरिटी आरसीएम। पंडित जी ने हमेशा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम को बनाया ज्वाइन करने के बाद। नवंबर 2002 में ज्वाइनिंग किया, उसके बाद में मैंने कभी पंडित जी की जिंदगी में और कोई प्रायोरिटी नहीं देखी। उन्होंने कभी किसी चीज को महत्व नहीं दिया, न दोस्तों को महत्व दिया, न रिश्तेदारों को महत्व दिया, न परिवार को महत्व दिया, किसी को महत्व नहीं दिया। सिर्फ एक चीज दिखती थी, वो दिखता था आरसीएम। और जितने भी महान लोग हुए इस दुनिया में, सभी महान व्यक्तियों से उनके मित्र, परिवार में रिश्तेदार हमेशा नाराज रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी, महत्व नहीं दिया। यही नाराजगी महात्मा गांधी जी से उनके परिवार वालों को रही कि उन्होंने देश के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन परिवार के लिए नहीं किया। एपीजे कलाम साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने परमाणु संपन्न राष्ट्र भारत को बनाया। एपीजे कलाम की जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस बंदे पे इतना प्रेशर रहता था कि शादी करवा लो, उसको शादी करवाने की फुर्सत नहीं मिली। हेलो, घर वाले उनको बुलाते, उसका कोई प्रोजेक्ट आ जाता तो उसमें चले जाते, लेकिन देश को बहुत कुछ देके गए। जितने भी महान लोग हैं, सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, टॉप प्रायोरिटी क्रिकेट, सब कुछ छोड़ दिया। पिताजी के बस अंतिम संस्कार में आए और बस इतना ही आए, संस्कार किया और वापस जाके टीम को ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट जब उनके फादर एक्सपायर। अभी मौजूदा में आप विराट कोहली को देख लीजिए। विराट कोहली के जीवन की ये कहानी है कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई, दिल्ली में मैच था, दिल्ली में वो रहते थे, रात को मृत्यु हुई, सुबह दाह संस्कार होना था, टेस्ट मैच चल रहा था, कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, लोकल रणजीत ट्रॉफी टाइप का कोई टेस्ट मैच था। विराट कोहली को जाना चाहिए था घर पे पिताजी के दाह संस्कार के लिए, लेकिन वो नोट आउट होके आए थे, वो ग्राउंड में गए, टीम के लिए गए। इसलिए आज विराट कोहली को क्रिकेट का विराट माना जाता है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड हो गया, राइट? तो ये जितने भी महान लोग हुए ना, इनकी खास बात क्या रही कि ये सब कुछ भूल के पागल होकर किसी काम के पीछे चले गए। और मेरे से बच्चों को बड़ी शिकायत रहती है, और उनकी शिकायत बड़ी वाजिब है, वो ये कि मैं कभी बच्चों की किसी पीटीएम में नहीं गया। एक आध बार गया तो आते बच्चों की कुटाई करता था, और कभी बच्चों के बर्थडे नहीं मनाए शुरुआती दिनों में। मेरे कितने सारे रिश्तेदार, उनकी नाराजगी थी पहले कि मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया, कितनों की शादियों में नहीं गया। तो पंडित जी ये कहते थे कि नाराजगी तो रहेगी साहब। वो कहते थे कि हर दिल अजीजी छोड़ दे, आप हर किसी को कुछ नहीं। और उसी कड़ी में पंडित जी का नाम आता है। तो हमें भी अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ नाराजगियां तो करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा उन नाराजगियों को। टॉप प्रायोरिटी, और मैं कई बार इस सब्जेक्ट पे बातचीत करता हूं कि आप 5 साल अगर पागलपन के साथ दे देंगे ना, 5 साल, पंडित जी ने 3 साल ही दिए। मैं 5 साल की बात करता था कि 5 साल या 45 साल, 5 साल सब कुछ छोड़ के लग जाओ, 5 साल में इतना आपका सेटअप बन जाएगा, फिर आप अपनी कंडीशन पे बिजनेस करोगे। लेकिन हम लोग करते तो हैं, कर तो रहे हैं लंबे टाइम से, लेकिन वो पागलपन के साथ नहीं किया। वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको पागलपन के साथ में करना पड़ेगा।